का सही तरीका नहीं आता। सभी स्टूडेंट्स को यह लगता है कि रिवीजन करने का मतलब है अपने नोट को वापस से पढ़ना, जो कि एकदम गलत तरीका है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं आज तुमसे यह बोलूं कि वो 10 रुपए का नोट जो कि तुम बचपन से देखते आ रहे हो, उस 10 रुपए के नोट की एक चित्र बना के दिखाओ, यानी उसकी एक ड्राइंग करके दिखाओ, तुम में से ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जो कि उसकी एक अच्छी ड्राइंग कर पाएगा, जबकि उस नोट को तो तुम बचपन से देखते आ रहे हो। इससे साफ प्रूव होता है कि हम जिस भी चीज को बार बार देखते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम उस चीज को याद कर पाए। आज ना मैं तुम्हें रिवीजन करने के कुछ ऐसे साइंटिफिक और वैदिक तरीके बताने वाला हूं, जिनकी मदद से तुम किसी भी चीज को एक बार पढ़ोगे और डायरेक्टली वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो सकता है। पाँव को उस काली मिर्ची पर रखिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने के पहले बैठो। जैसे इस पेट में हजम करते हो, ऐसे ये भी तो पेट है, यहाँ भी हजम करना पड़ता है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज बात कर रहे हैं रिवीजन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिससे कि तुम्हारे बहुत सारे मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। देखो, इस चीज को समझाने के लिए एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूं। ये स्टोरी एक ऐसे स्टूडेंट की है ना जिसने पढ़ाई तो बहुत करी थी और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते, बट उसने गलती करी। उसने गलती क्या करी ना कि एग्जाम से पहले उसने पढ़ा तो सब, बट जितना उसने पढ़ा ना उसका रिवीजन नहीं करा, जिसकी वजह से जैसे ही वो एग्जाम हॉल के अंदर गया, एग्जाम हॉल में बहुत सारा प्रेशर था और उस प्रेशर की वजह से वो किसी भी चीज को याद नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके जो मार्क्स थे ना वो बहुत ज्यादा कम हो गए। उस स्टूडेंट से मैंने बाद में बात करी और मैंने उससे पूछा कि यार रिवीजन का इतना टाइम था, फिर भी तूने आखिर रिवीजन क्यों नहीं करा? तो उसने पता क्या बताया? उसने बताई 3 प्रॉब्लम्स, और ये 3 प्रॉब्लम्स तुम्हारी भी हो सकती हैं। रिवीजन करते टाइम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है कि टाइम ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये बोलते हैं सिलेबस ही खत्म नहीं हो पा रहा है, रिवीजन करने का टाइम कहां निकल पाएगा? तो मैंने उस स्टूडेंट को बोला, देख आज स्टूडेंट टाइम निकाल के दिखाता हूं। दूसरी प्रॉब्लम कि भैया नींद भी बहुत ज्यादा आती है, कि जैसे रिवीजन करने जाते हैं पता नहीं क्या होने लगता है। वैसे तो पूरे दिन भर नींद नहीं आ रही है, पर रिवाइज करते टाइम अजीब सी नींद आने लगती है ना, और मन करता है कि अभी तो जाकर सो जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रिवीजन करने का तरीका। उस स्टूडेंट को यही नहीं पता था कि रिवीजन नोट्स को वापस पढ़ने से नहीं होता, रिवीजन करने का एक पूरा प्रोसेस होता है। अब तुम मुझे बताओ, क्या इन तीनों प्रॉब्लम को तुम भी फेस करते हो? अगर करते हो तो कमेंट के अंदर एक बार यस लिख देना, अगर नहीं करते तो कमेंट के अंदर नो लिख देना। अगर तुम्हारी इनमें से एक भी प्रॉब्लम है ना, तो आज उसके सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। एक एक करके सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तुम्हारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना कि रिवीजन करते टाइम नींद बहुत आती है, रिवीजन तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो इसके लिए एक हैक देता हूं। 3 प्रकार के अपने हैक हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आपका हैक है द वैदिक हैक। वैदिक साइंस क्या बोलती है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत साल पहले जब वेद लिखे गए थे ना, उस टाइम की जो शिक्षा थी ना, जो स्टडीज होती थी, वो बहुत डिफरेंट होती थी। वहां पर एक कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता था और उस कॉन्सेप्ट का नाम था श्रुति और स्मृति। इस कॉन्सेप्ट से आपको यह पता चलता था ना कि जब भी किसी को भी नींद आ रही है ना पढ़ते समय, तो उसे बस 2 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है? जोर जोर से पढ़ो, लाउड बोल बोल के पढ़ो। और दूसरा स्टेप है विजुलाइज करके पढ़ो, इमेजिन करके पढ़ो। समझ नहीं आया? एकदम डिटेल में समझाता हूं। इमेजिन करो तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आ रही है रिवाइज करते समय, तो तुम्हें क्या करना है? खड़े हो जाना है अपनी चेयर कुर्सी से, और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें घूमने लगना है, तुम्हें वॉक करने लगना है। और वॉक करते करते जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी तुम रिवाइज कर रहे हो ना, उसको थोड़ा तेज बोल बोल के पढ़ो, लाउडली बोलो। जितना तुम लाउडली बोलोगे ना, उससे क्या होगा, तुम्हारी जो नींद है वो भागने लगेगी। दूसरा स्टेप तुम्हें क्या फॉलो करना है? दूसरा स्टेप होता है चीजों को विजुलाइज करना। जो भी तुम पढ़ रहे हो ना, उसकी इमेज बनाना स्टार्ट करो, सोचना, इमेजिन करना स्टार्ट करो कि अच्छा ये है, ये हुआ था। किसी भी सब्जेक्ट के लिए तुम कर सकते हो। विजुलाइजेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपकी नींद ऑटोमेटिकली भागने लगती है। और अब शॉकिंग तुम्हें एक फैक्ट बताता हूं कि साइंस में कुछ समय पहले एक रिसर्च करी गई, और उस रिसर्च ने बताया ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना श्रुति और स्मृति का, वो एकदम साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, वो कैसे वर्क करता है, जब भी आप तेज तेज लाउडली बोल के पढ़ते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद जो है वो भागने लगती है। तो यानी ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी साइंटिफिकली प्रूवन है, आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको रिवाइज करते समय बहुत ज्यादा नींद आती है तो। अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप का नाम है ऑडियो टेक्निक। देखो, एक ना रिसर्च कंडक्ट करी गई थी, और उस रिसर्च से हमें यह पता चला कि एक इंसान अगर किसी भी चीज को अपनी आवाज के अंदर सुनेगा ना, तो उसे वो चीज 50% से ज्यादा याद रहेगी। यानी इमेजिन करो, मुझे एक साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उस कॉन्सेप्ट को अगर मुझे कोई और समझाएगा ना, तो शायद वो कॉन्सेप्ट मैं भूल सकता हूं, बट अगर उस कॉन्सेप्ट को मैं अपनी आवाज में खुद को समझाऊंगा ना, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बहुत शॉकिंग रिसर्च है, बट आखिर तुम्हारे कैसे काम आएगी? तुम्हारे भी ये रिसर्च काम आ सकती है बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो टेक्निक। यानी
अब से तुम्हें क्या करना है, स्पेशली वो जो तुम्हारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता, उसके लिए तुम एक हैक को फॉलो करो। हमेशा जब भी पढ़ रहे हो ना, तो एक मोबाइल फोन लेके बैठो, रिकॉर्डिंग को ऑन करो और जो भी तुम बोल रहे हो ना उसको रिकॉर्ड कर लो। एक बार में अपने पूरे चैप्टर को रिकॉर्ड कर लो। अब एग्जाम की रात से पहले तुम्हें क्या करना है, ईयरफोन लगाने हैं और अपनी ही रिकॉर्डिंग को सुन लेना है। जब तुम अपनी आवाज के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को सुनोगे ना, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी और तुम्हें उसके लिए कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। बहुत शानदार टेक्निक, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, जाकर ट्राई करना, इससे बहुत मदद होगी। और अब तीसरा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि है टीच अदर। देखो, ये एक ऐसा कॉमन स्टेप है ना, जो कि मैं बोलता हूं 101% वर्किंग है। इसके ऊपर भी एक स्टडी की गई थी, उस स्टडी से ये पता चला, बेसिकली उस स्टडी के अंदर क्या किया गया था, 2 प्रकार के स्टूडेंट को लिया गया। एक स्टूडेंट को ये बोला गया कि तू ना रिवीजन के पुराने तरीकों को फॉलो कर, यानी तू किताबों को वापस से पढ़, नोट्स बना, ये सब कर। और दूसरे स्टूडेंट को ये बोला गया कि तू एक नए तरीके को फॉलो कर, तू ना किसी और को पढ़ा, कहीं पर जा और किसी और को पढ़ा, उससे रिवीजन कर। अब जब इसका रिजल्ट आया ना, तो शॉकिंगली वो जो स्टूडेंट था ना जिसने किसी और को पढ़ाया, उसके पास मेमोरी रिटेंशन ज्यादा थी, यानी उसकी मेमोरी के अंदर सारी चीजें स्टोर हो चुकी थी, वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। जबकि वो जो दूसरा पहला आपका स्टूडेंट था ना, जो कि बेसिक तरीकों से रिवाइज कर रहा था, उसके पास कोई भी चीज स्टोर्ड नहीं थी, यानी उसका ब्रेन खाली हो गया था। तो ये जो टेक्निक है ना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जब भी रिवाइज करना है, अपने दोस्तों को जाओ और उन्हें कोई भी चीज पढ़ा दो। अगर तुम्हारे दोस्त नहीं है, खुद को पढ़ा दो, किताब को बंद करो और खुद को पढ़ा दो वो सारी चीज। अगर तुम इतना कर दोगे ना, रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा और रिवीजन करने में कभी भी नींद नहीं आएगी। बट